वेलकम बैक नाजरीन। पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे सीनियर साफी अफसार आलम साहब से, और अफसार आलम साहब बड़े क्रिटिकल थे ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेके, उनकी जो यहाँ से सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से लेके। तो अब इस पे हमें दूसरी साइड का वर्जन भी सामने रखना है, और दूसरी साइड के वर्जन के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी और अपनी नेशनलिटी छोड़कर इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे और आजकल फिर यहाँ आए हुए हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आतिफ साहब, पाकिस्तान में कुछ हलके जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं ओवरसीज को, पाकिस्तानियों को लेके, जो ख़ास तौर पे पीछे दो कुछ इवेंट्स हुए, जैसे काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा गया कि उन पर हमला हुआ, इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो वाक़यात पेश आए। तो इसके लेके आप, क्योंकि खुद भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, अब तो मेरे ख्याल आपने पासपोर्ट भी छोड़ दिए हुआ है और अब सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इस सारे सिनेरियो पे आपका क्या मौक़िफ़ है एज ए तहरीक इंसाफ के वर्कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। सब चीज़ें पीटीआई के साथ मुंसलिक करना ये बिल्कुल गलत है। हमने कभी पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं है किसी ऑफिशियली लेवल पे, हमारा चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से लेके नीचे तक, हमने कभी नहीं कहा किसी पे जाके अटैक करो। वो सारी इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, लेकिन बहुत से लोग पीटीआई को एज अ कवर यूज करते हैं। वो हम मानते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। पीटीआई के लीडरशिप, वर्कर और सपोर्टर में फर्क है, हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस चेंज करना चाहिए। सबसे पहले जो काजी सफाइज पे हुआ, हम तनकीद करनी चाहिए। अभी जो अफसार आलम साहब ने की है, इतनी सख्त तनकीद की है, लेकिन ये राइट है। जुबानी या किसी के एक्ट पे उनको कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल करें, लेकिन पीटीआई नहीं है ये। सबसे पहले हम खुद भी इसको कंडेम करते हैं। ये जो कुछ लोग हैं, अब सस्ती शोहरत जो है ना, इस वक्त सबसे आसान चीज जो बिकती है ना, वो इमरान खान है। जिस बंदे ने अपनी रेटिंग करनी हो, जिस बंदे को अपने व्यूअरशिप चाहिए, वो या प्रो इमरान खान होता है या एंटी इमरान खान होता है। इस वक्त हर चीज, अल्लाह ताला ने उस बंदे को, इमरान खान को, ऐसी कोई मतलब स्पेशल चीज उसमें डाल दी है कि हर चीज जेल में बैठे हुए भी उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो किसी ने हमला किया, आप इनको डिसोन करते हैं जो ये लोग जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हैं, कि आप पेबल फील्ड के बाहर जो बदतमीजी हो रही है या काजी फायज ईसा, तो क्या आप कहते हैं कि ये आपकी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है? लेकिन जो तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट होते हैं, हम अगर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी हमने 2 बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, वो एक ऑफिशियल कॉल होती है। ये जो इंडिविजुअल जाके उन वहां पे करते हैं, अगर पीटीआई करेगी एवन फील्ड के सामने, हमने बहुत मुजाहरे किए, लेकिन हम वो ऑफिशियली जाते हैं, उसमें जाके हम तनकीद करते हैं। कोई इंडिविजुअली जाके गालियां देना और किसी पे हमला करना, वो हमारा नहीं है। हम उसको कंडेम भी करते हैं, डिसोन के करना, वो दे आर नो पार्ट ऑफ पीटीआई। वो हमारे उनमें से मेजोरिटी, प्रॉब्लम जो चल रही है 80% पाकिस्तानी, और मेरा ख्याल है 95+% ओवरसीज सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई के साथ हैं। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सपोर्ट, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 486-87 दिन होने वाले हैं वो जेल के अंदर बैठा हुआ एक बंदा, इन्हीं लोगों की बेस पे, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में है और ओवरसीज हैं, इन्हीं के सपोर्ट से खान से बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज आपने बात की है, वो उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम एक आजादी, हकीकी आजादी जिसको कहते हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। हमारे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सिस्टम, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है, फाशिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिन्होंने इतना ज्यादा तंग कर दिया लोगों को, सीधी गोलियां मारनी शुरू कर दी हैं। हम इसके खिलाफ का दावा है कि गोलियां मारना चाहते हैं, हुकूमत इसको डिनाई करती है। देखिए, अब तो 12 है, बहुत ज्यादा, 12 लोगों की तो लाशें आ गई हैं, जिनके वुंड का बताया गया है कि उनको उस दिन हॉस्पिटल लाया गया था, उनको गोली के निशान उनमें से निकले, जिसपे उनकी मौत वाकई हुई। 278 का दावा हुआ, 200 का हुआ, फिर 150 का हुआ। मैं आपको बताता हूं, तो क्या ये सोशल मीडिया की जो एग्जेजरेशन थी, उसकी वजह से वो जो रियल आपका जो दावा है वो बैकग्राउंड में चला गया? देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज है कि हम वो दावा कर रहे हैं, या वो चीज हम बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई लेके जाए। कहने को हम के जी 1000 बंदा था, 200 बंदा था, 107-8 बंदे इस वक्त भी मिसिंग है। 100 से ज्यादा बंदे
जख्मी हैं और 12 बंदों की जो मौत की शिनाख्त हो चुकी है, तो हम बड़े कैटेगोरिकली चल रहे हैं कि बेबुनियाद दावों की अभी आ जाएंगे। 12 नहीं है, वैसे 107 लोग जो इस वक्त, कल भी वो 2-3 फिगर्स आई हैं, इसमें से मेजोरिटी लोग अल्लाह करे रिकवर हो जाएं। जो मिसिंग लोग हैं अब 107 में, मिसिंग वाले कई है, कहते हैं ना कि वो जेलों में भी। अच्छा, इस पे हम आते हैं। एक और जो तनकीद आप पे हो रही है कि आप जो है बतौर पीटीआई या जमात या आपके सपोर्टर्स पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोपेगेंडा और चीज है, जिसमें मैंने आपको कहा, हम देखिए एक पीटीआई एक तहरीक लेके चल रही है, जिसको हमने खान साहब ने भी नाम दिया हुआ है जमहूरियत के लिए। हम तो हकीकी जमहूरियत, हकीकी आजादी के लिए कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी तक फॉर्म 45, 47 से हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो इसको खोलने हम चले, इलेक्शन खोले, पता चले 1-1 लाख वोट की हमारे लाहौर में, मतलब मैं क्योंकि लाहौर से करता हूँ। आपने इलेक्शन लड़ा था? मैं इस वक्त यहाँ पे आया था। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, जैसे आपने बताया, यहाँ से अपनी नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान गया था। आप क्यों गए थे नेशनलिटी छोड़ के, पहले ये बताएं ना। देखिए 2013 में, मतलब मैं 2007 में ज्वाइन की थी पीटीआई, और यहाँ पे काम कर रहा था खान साहब के साथ, बड़ा क्लोज, आप सब लोगों के साथ बड़े काम किया। लेकिन जैसे बहुत लोग कहते हैं, जो आपने रियल चेंज करना है ना, तो यहाँ जैसे आपके यहाँ बैठ के लगे हुए हैं, तो खाली दावे करने के बजाय फिर प्रैक्टिकली यहाँ से अपना सारा वाइंड अप करके नेशनलिटी छोड़ के वहां जाके मैं इलेक्शन लड़ा था फॉर पाकिस्तान। मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पीटीआई और इमरान खान थे, कि वो सब जो पाकिस्तान को कोई बंदा आगे लेके जा सकता है, वो एक ही लीडर है। लीडर ये कि एक्चुअली बाकी कोई है भी नहीं, अब तो ऑप्शन ही कोई नहीं, आपके ख्याल में तो वो इमरान खान थे। तो मैंने पाकिस्तान के लिए नेशनलिटी छोड़ी थी, और पीटीआई मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इमरान खान ऑप्शन है, जो हमारे लिए अभी तक भी सबसे, इस वक्त की आखिरी होप है। आखिरी होप होती नहीं, लेकिन अभी जैसे आखिरी कॉल थी, वो अब आखिरी होप नहीं, वो आखिरी कॉल नहीं। देखिए वो कई लोग कहते हैं वो मिस कॉल साबित हुई। कोई मिस कॉल नहीं, कोई, आप देखें, कुछ लोग कहते हैं मीडिया से लेके बाकी लोग जी खड़े नहीं हुए, रुके नहीं। सीधी गोलियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? वो तो सीधी गोलियों का जो आपका दावा है, उससे पहले ही आपके गंडापुर साहब और बुशा बीबी साहबा वो निकल गए थे। गोलियां तो बाद में कहते हैं, बाद में चली, क्या उनको पता लग गया हुआ था कि ये होने लगे? अब देखिए वो गोलियां चल रही थी, गोलियों का टाइम है, वो वहां से गए हैं, लेकिन गोलियों के सामने अब कहें जी मैं जाके बड़ा, मैं पहलवान हूं, मैं गोलियां खा लूंगा। गोलियां, एक तो इतनी ज्यादती की बात है। हमने बचपन से सुना हुआ है कि आपकी रियासत जो है माँ के जैसी होती है। जो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बहुत दफा मैंने हमारा था आंसू गैस, टीयर गैस होएगी, वाटर कैनन होएगा, लास्ट में उन्होंने पानी के बीच में मिर्चें डाल के मारी थी, हमारी आंखों में मिर्चें गई थी, इस तरह की चीजें होंगी। और ये भी हो जाता है, आप अगर आंसू गैस, मतलब ये आम बेचारे आम पाकिस्तानी थे, वो आंसू गैस से उन्होंने डिस्पर्स हो सकते थे, वो गोलियों की जरूरत नहीं थी। गोलियां आपका दावा चले, वो कहते हैं ना कि आजकल के जी रियासत माँ की तरह हो तो 126 दिन बैठने देती है, बाप की तरह हो तो 26 मिनट भी नहीं बैठने देती। तो शायद इस दफा रियासत बाप बन गई थी। लेकिन बाप बन के ठीक है, नहीं बैठने देना था, उनकी पॉलिसी से नहीं बैठने देना, हमारी पॉलिसी से जाना है। गोली क्यों चलाई, ये जो एक चल रहा है ना, नहीं चला। ये आप कह रहे हैं ना गोली क्यों चलाई, लेकिन वो कहते हैं कि आपके लोग ये बताने से कासिर है किसने चलाई। अब हम आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पे मामला पे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त बरतानिया में या अमेरिका में है, क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई बात होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है आप भी ओवरसीज हैं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूं, मुझे अब यहाँ पे 18-20 साल होने वाले हैं, तो मैं वो बंदा हूं जो दोनों तरफ हूं, जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ आके मेरा ख्याल है मैं ज्यादा पैट्रियोटिक हो गया हूँ। अगर मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया था, शायद पाकिस्तान में मैं शायद सियासत में भी ना जाता, हमारे खानदान में कोई सियासत में नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि मेजोरिटी, मैं अब 100%, तो अल्लाह बेहतर जानता है, मेजोरिटी 95+% ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान, अब जमात से हट जाए, अब हम पाकिस्तान ओवरसीज की बात करते हैं। 95+% ओवरसीज पाकिस्तानी, शायद कोई बुरे भी हो, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं सोच सकते, कभी कुछ नहीं करेंगे। हर एक की सोच आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो, अब मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में ये बेहतर है, मैं तभी वो करूंगा। इस सूरत में कुछ लोग जिनके हम अभी नाम लिए बगैर यहां पे बैठ के कुछ लोग, और वो पीटीआई के नहीं है, जो किसी के मोहरे बने हुए हैं, जो
मतलब एक दो एक्स ऑफिशियल भी हैं जो जिनके लिए काफी यहाँ पे वो बैठ के किसी का अगर आलाकार बन रहे हैं उसको भी हमने डिसोन किया हुआ है। जो एक एक्स आर्मी ऑफिशियल आपको पता है जिसका हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो जो बैठ के जो अगर कोई कुछ चीज बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, इदारों के खिलाफ बोलता है, तो हम ना पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी, ये मेरा दावा है कि वो काम करेगा। पाकिस्तान चल इन पे रहा है हमारे टाइम पे, अब तो कम हो गए, $30 बिलियन तक रेमिटेंस अब तो बढ़ गए। अब जो रिपोर्ट आई है, आप ये इस पे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो पिछला 1 साल है उसमें रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। देखिए 30 बिलियन से ये चली गई थी 22-23 बिलियन पे भी लेटेस्ट फिगर जो भी है, लेकिन देखिए बहुत बड़ा ये एक इतना बड़ा चंक है, ये पूरे दुनिया में, मिडिल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है, ज्यादा मिडिल ईस्ट से आ रहा है। मिडिल में तादाद बहुत ज्यादा है ना, वो रख भी नहीं सकते ना वहां पे, यहाँ पे तो हम तो ज्यादातर जो रख भी सकते हैं, यहाँ पे लोग बिजनेसेस भी यहाँ पे करते हैं ज्यादा, यहाँ घर ले लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी खर्चे भी ज्यादा है यहाँ पे जो आते हैं, महंगाई भी यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वो पाकिस्तान भेजते हैं, पूरा उनके कुनबे चल रहे हैं यहाँ पे, तो एक एक पाकिस्तानी एक पूरा कुनबा है। तो वो और वो अच्छा जब आप कमाते हैं ना, एक और चीज अच्छी है पाकिस्तान में, अभी हालात नहीं अच्छे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं करंट। आम आदमी, अभी अब छोड़ दें किसकी गवर्नमेंट है, महंगाई बहुत हुई हुई है, आम आदमी के लिए जो नीचे तबके का है उसके लिए तो बेचारे के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पे भी बहुत महंगाई, यहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि लोग जब आते हैं वो आके कुछ देर के बाद सेटल हो जाते हैं, जब आप सेटल हो जाते हो तब आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो। तो ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ बैठ के, जैसे साहब ने अगर 2-3% लोगों को या 5% लोगों को पूरे 100% कर दी, ये गलत है। हम और उनसे ज्यादा आप और मैं समझते हैं कि ये बहुत छोटी सी एक तादाद है। बहुत से लोग बेचारे अपने स्ट्रगल में रहते हैं, बाकी पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं। यहां से जाके अब नहीं जा रहे जो लोग, यहाँ अभी हालात अच्छे नहीं है, अभी ग्लोबल हालात भी अच्छे नहीं है। आप जिससे पूछेंगे वो ये कहेगा, आपको भी जानते हैं कि मैं चाहता हूं मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, मैं वहां जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करूं या कोई घर लूं, वो और वो मरना भी उनको होता है कि हम अगर जिनके माँ बाप है, जिनके भी टाइज हैं, नई जनरेशन चेंज हो रही है, अब हमारी भी 3rd जनरेशन स्टार्ट हो रही है, वो मेरा ख्याल है ये उनका शायद। फेक न्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी समटाइम्स फेक न्यूज से बहुत मुतासर होते हैं? जैसे अभी पिछले दिनों वो यही 26 नवंबर के हवाले से एक यूट्यूब और साफी भी रहे हैं, उन्होंने वो एक वो खून वाली तस्वीर भी इशू की थी, इस तरह और बहुत सारी हैं। देखिए अब ये जमाना चेंज हो गया है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये पाकिस्तानी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी को होगा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होगी और उस पर जितनी देर में समझ आएगी, रिबर्टल आएगा, तो वो बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के बेचारों का क्या कसूर है? उन्होंने जो चीज देखी है सोशल मीडिया में चल रही है, और स्पेशली जैसे आपने कहा कोई क्रेडिबल बंदा सपोज, उनकी तरफ से जानबूझ के या रेटिंग के लिए, दोनों तरफ हो सकता है। एक तरफ होता है अब ना क्रेडिबिलिटी का बड़ा मसला आ गया, जिस बंदे के पास एक मोबाइल रखो आप उसके बाद बोलना शुरू कर दो, वो ये देखिए यहाँ पे आप पुराने लोग हैं, आप लोगों को पूरा सेटअप है, आप लोगों को अपनी, जिस बंदे को अपनी क्रेडिबिलिटी कहना, वो जब तक तस्दीक नहीं करता, सोशल मीडिया में ना कोई तस्दीक करनी है ना कोई चीज, तो यही तो मसाला है। तो फिर यहाँ पे लोग मुतासर होते हैं। ये हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। ये इसको आप रोक नहीं सकते, अगला जमाना ही है, रोक नहीं सकते, हल कोई नहीं है इसका हल हो नहीं सकता। जैसे सोशल मीडिया ये जो दौड़ लगी ना आपकी कि मैंने एक चीज ब्रेक करनी है, वो तो अब दूर हो गई ना। अब तो सोशल मीडिया पे तो ब्रेक नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। अब तो यहाँ तो जो आपका मेन स्ट्रीम है ये तो बहुत दूर चला गया है। अब जैसी कोई खबर आई है, अब सोशल मीडिया में इतने लोग बन गए हैं और पैसे भी मिलते हैं। जिसने पहले ब्रेक की है उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसमें मेरा ख्याल है फेक और रियल न्यूज के बीच में भी एक प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई हल नहीं है। एक ये भी तनकीद होती है कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त कंट्रोल हो रही है वो बाहर से हो रही है, जो सोशल मीडिया हेड हैं वो भी बाहर बैठे हैं, अकाउंट्स वहाँ से, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे जैसे अभी आपकी पार्टी के काफ़ी लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम पे प्रेशर पड़ता है, बाहर से कोई चीज़ आती है, तो इसमें कितनी? देखिए वो हमारी टीम बिल्कुल बैठी हुई है, ओवरसीज भी बैठी हुई है, वहाँ से बैठ के चला भी रहे हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए लोग, यूके में भी हैं। ये जो आपका जो बहुत बड़ी टीम है सोशल मीडिया की,
इसमें भी जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स जो है ना वो ऑपरेट करते हैं। ये जो बहुत से अकाउंट हमारे साथ जोड़ दिए गए ना, और वो कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं, वो एक पूरा वो कोर कमेटी में भी जाती है चीज, कोर कमेटी से भी वो लोग, वो मेजोरिटी लोग कोर कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो जो हमारी यदि खान साहब की जो है उनकी ऑफिशियल है, पीटीआई ऑफिशियल है, वो चीज वो ऑपरेट करते हैं। बाकी जो हमसे मुंसलिक हुए में जो हमारे सपोर्टर हैं, उनको हम उसमें कोई चीज आती है वो नहीं कर सकते, लेकिन ये हर जगह से ऑपरेट। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या होना चाहिए? अभी तो चलें जो भी गवर्नमेंट है उसके मुताबिक आप, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, डुअल नेशनल भी रहे हैं, आप सिंगल नेशनल हैं, लेकिन इस हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं? देखिए ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत, जैसे अभी इनके भी ख्वाजा आसिफ साहब इनके वजीर है, उन्होंने भी एक दो बड़े सख्त बयान दिए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाहिए, ये इतना बड़ा असासा है जो हमेशा ये खान साहब भी हमेशा कहते थे, पीटीआई भी कहती है, इन लोगों को यूटिलाइज करें, इसमें पढ़े लिखे भी हैं। अब तो सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जितना भी ये पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो उनको इतने अच्छे मौके दें, वो यहाँ से जाके वहां पे इन्वेस्ट करें। ये मैं रियल में बता रहा हूँ, लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, वो जाके हेल्प भी करना चाहते हैं। जो चैरिटी का काम लगा लें, आप बिजनेस का काम लगा लें, घर बाय करना है। इस वक्त हमारी रियल स्टेट डाउन हुई है क्योंकि ओवरसीज इस वक्त रेमिटेंस का मुझे नहीं पता वो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। पहले बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इनको फैसिलिटेट करें, वो जो इदारे कुछ बने हुए थे उनको फॉल करें। एक वन विंडो ऑपरेशन हमने प्लान किया था, वो सही तरह उसको कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पे बंदा जाए, अगर उसने इन्वेस्ट करना है, हमारा सिस्टम अच्छा नहीं, मैं उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा इदारा चलाता रहा हूँ, उसके लिए हमने इतनी बड़ी कोशिश की थी। मैं बाहर से 2 बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स लेके आया था, वो एंड पे हमारी गवर्नमेंट टॉपल हो गई। वो मैं एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट करने जा रहा था, वो मैं नहीं कर पाया पाकिस्तान में। इनको यूटिलाइज करें, इनको बुरा भला नहीं के। अब देखें, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी काम होता है यहाँ पे कि जी हम इनकी पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम इनको लिस्ट नहीं करेंगे। ये एक प्रोटेस्ट करने के ऊपर आप अगर धमकी दें कि जी यहाँ कर दें, कुछ लोगों के सुना, हमारे एक दो दोस्त हैं, उनको कोई एफआईए के नोटिस वगैरह भी आ गए हैं। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट से बीइंग अ पाकिस्तानी एक इल्तमास है कि इनको हेल्प आउट करें, इनको फैसिलिटेट करें। इनको धमकी देके फिर वो नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उनके पास ये ऑप्शन है, वो पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं वो रिबर्टल में जाते हैं। फिर अगर कुछ लोगों को आप पिन पॉइंट करके उनको इतना कॉर्नर कर दें, उनके घरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अगर मेरे घर में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी रेड हुई है, मैं यहाँ बैठा, बचत हुई है, लेकिन वो पॉलिटिकल रेड थी, वो ठीक है। लेकिन आप इसकी वो तो आपके नाम वैसे ही सिस्टम में आए होते हैं, कोई भी होता तो वो चले जाते हैं। वो होता है उसमें कि जी वो 24 से मैं जा रहा था पाकिस्तान, उन्होंने और आपकी एक और भी बड़ी गुड लक है कि आप 9 मई से पहले इधर थे। अच्छा, ये मैं बचत होगी, मैं 1 मई को यहाँ पे आया, 9 मई हो गया, और वो मेरी बचत अभी भी। अब मैं जा रहा था, मेरी 2 दिन बाद फ्लाइट थी, तो वो रेड होगी, तो जिस मकसद के उन्होंने रेड किया वो पूरा हो गया, मैं नहीं गया। तो वो मतलब किसका दिल करता है ये कि जी पकड़े। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो ये भी कहते हैं ना कि इनके पासपोर्ट ही ढेलें और इनकी नेशनलिटी खत्म करें, डुअल नेशनल। देखिए ये तो फिर देखिए ये गवर्नमेंट ने करना है, एक मेरे ख्याल में गलत चीज है। आपको अभी हमने रेमिटेंस की बात की है कि 30 बिलियन आप कहते हैं, मेरे पास रियल फिगर अभी नहीं है। अगर 30 बिलियन तक गई है, अगर इससे भी ज्यादा जा रही है, तो आप चाहते हैं ना भेजें। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। या अगर आपने वो अमेंडमेंट करनी है कि इनकी ड्यूल नेशनलिटी का खत्म कर दें, फिर इंडिया की तरह कर लें जैसे इंडिया में। यहाँ पे भी देखें ना, यहाँ पे फसादात होते हैं, 6 वीक के अंदर अंदर जो है वो सजाएं भी दे दी जाती हैं। एक फेसबुक पोस्ट करने पर एक खातून को 3 साल की सजा मिल जाती है। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर हम यहाँ जिस मुल्क में रहते हैं, इसी तरह का कानून पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि जो गलत फेक न्यूज फैलाए, तशद्दुद को हवा देने के लिए सोशल मीडिया पे, जो आप उनको डिसोन कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग, लेकिन जो वो जिस तरह की वो चीजें कर रहे हैं, तो क्या उस तरह के कवानीन पाकिस्तान में भी नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और कानून की पे अमलदारी भी होनी चाहिए। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यही तो कह रहे हैं, 9 मई में आपने तकरीबन 10,000 बंदा गिरफ्तार हुआ था। वहां पे तो 10,000 बंदा मौजूद भी नहीं था कि एक बंदा, मेरे बहुत से जानने वाले जो उस दिन लाहौर में नहीं थे, कोई फैसलाबाद में था, कोई मुल्तान था, उन सबको आपने जिसके रिलेटेड था उठा लिया। उनके दिल उधर होंगे तो उन्होंने आपने बंदे उठा लिए। हाँ, अच्छा, आपने उठा लिया। अभी इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमे कर दिए हैं।
मतलब वो उठते कब है मुकदमा हो गया और बैठते कब, ये भी कानूनी ना, कानून का मतलब कानून होता है, बिल्कुल कानून की। और ये जो अभी हमने बात की है कि ये भी किसी कानून में नहीं, यहाँ पे कभी गोली चलती देखी हमने, प्रोटेस्ट किया है, बंदा आइडेंटिफाई करे किसी ने गलत काम किया, ये तो खान साहब भी कह चुके हैं। आपने यहाँ पे भी कोई एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई नहीं करती ना, जिस तरह अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पूरी हुकूमत और अपने पुलिस एहलकार लेके और गन चढ़ाई नहीं की। हाँ, वो प्रोटेस्ट करने, देखिए हम वो अपने सरकारी लोगों के साथ आए ना, वहां जाके, अच्छा डी चौक पहुंचना था, डी चौक पहुंच के अगर सपोज बैठना था या करना था, अभी तो डी चौक पहुंची नहीं है। चढ़ाई का और मतलब होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। जो अटक पे हुआ था वो क्या हुआ? देखिए किसने अटक पुल, देखिए गोलियां चलती हैं वहां से, आप रोकते हैं। अब देखिए गाजा जो है इस मुल्क में, ये उनके सपोर्टर, यहाँ पे जितने जितने बड़े मार्च हुए इस हिसाब से तो ये हर मार्च पे ये गोलियां चला दें, पाउडर कैनन चला दें। उनके हाथ में डंडे नहीं होते ना जो यहाँ पे मार्च करते हैं, या उनके पास आंसू गैस की वो फेंकने वाली गन्ने फेंकने वाली नहीं होती, वो बचाने वाली होती है। वो फेंकते तो कोई और है। अच्छा। हमने जमान पाक में इतनी दफा हमने आंसू, वो किसी के पास नहीं होता। अच्छा, करें ना क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें कि ये मुतालबात क्या है? देखिए मेरा ख्याल, मैं आपको जैसे आपने कहा जी, वो कहते हैं हमने इनके पासपोर्ट कैंसिल कर देने या इनकी नेशनलिटी, ये मेरा ख्याल में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नोट मेरी पार्टी की, इनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको को आप भी उतने ही पाकिस्तानी है, आप यहाँ पे आते हैं, उनको समझाएं और खाली प्रोटेस्ट करने पे। हाँ, अगर आपने वहां कानून बनाता है, जैसे यहाँ पे भी है, कोई इदारों के खिलाफ या कोई बहुत बड़ी बात करता है, आप एक्शन ले, कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी तो मैं खिलाफ हूं। हमारे इदारे देखिए, बिल्कुल हमारे इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं। हम एक चीज कहते हैं, पाकिस्तान भी हमारा, इदारे भी हमारे और ये लीडर भी हमारा। बहुत शुक्रिया आतिफ चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने दोनों साइड की आपके सामने व्यू पॉइंट रखा। पहले हिस्से में अफसार आलम साहब ने जो बात की और दूसरे हिस्से में आतिफ चौधरी साहब ने बात की। मेरा ख्याल है अब आप खुद फैसला करें कौन सही या कौन गलत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।